राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 20 जनवरी का विचार, हिंदू समाज की भ्रामक कल्पनाएं। हमारे देश में एक अन्य दिशा से कम्युनिज्म का संकट वास्तविक हो गया है और यह है हमारे शासन की वर्तमान नीति, जिसने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया हुआ है, जिसमें कम्युनिज्म के सभी तत्व मौजूद है। उसमें केवल उन्हें प्राप्त करने के साधनों का ही अंतर है। पहली बात यह है कि हमारे नेता कहते हैं कि वे समाजवाद को मतपत्र पेटिका द्वारा प्राप्त करेंगे, चीन और रूस के समान गोली से नहीं। इसका केवल यही अर्थ होता है कि चीन और रूस के समाज में तथा हमारे समाज में एक अंतर है। संभवतः रूस और चीन के लोग जागरूक तथा क्रियाशील थे, इसीलिए उन्हें गोली से दबाया गया। यहाँ हमारे लोग नम्र वीर पूजक है। यदि राष्ट्र सेनानी आता है और कहता है, मेरे प्यारे मित्र आओ, गर्दन झुकाओ, मैं तुम्हारा सिर काटना चाहता हूँ, हमारे लोग निश्चय ही आगे आकर झुक जाएंगे और अपने सिर को काटने हेतु अर्पण कर देंगे। इस प्रकार के विनीत लोगों के लिए गोली की क्या आवश्यकता? मतपत्र पेटिका पर्याप्त है। यदि नेता कहता है समाजवाद के लिए मतदान करो, लोग समाजवाद के लिए मतदान करेंगे। यदि कल उन्हें पता लगेगा कि समाजवाद के पक्ष में मतदान करने से उनकी स्वाधीनता चली गई तथा व्यक्ति के रूप में वे एक यंत्र के निर्जीव अंग मात्र रह गए हैं, तो वे इसे भाग्य का विधान मानकर स्वीकार कर लेंगे। हमारे लोग मुसलमानी शासन को 1000 वर्ष से अधिक काल तक इस सीमा तक स्वीकार किए रहे कि आज भी हमें ऐसे कुछ लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि मुसलमान महान एवं संत पुरुष थे। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें हैदर अली, जिसने अपने हिंदू राजा को जेल में डालकर उसका सिंहासन हड़प लिया था, उसकी तथा उसके पुत्र टीपू की प्रतिमा खड़ी करनी चाहिए, जिसने बलात् अनगिनत हिंदुओं को मुसलमान बनाया, बहुत से मंदिर ढाए तथा अनेक स्त्रियों को सताया। अब भी इस सीमा तक हमारा बुद्धिभ्रम बना हुआ है। जब अंग्रेज आया तब कुछ लोगों ने कहा वे तो स्वर्ग से भेजे गए हैं। कुछ यहाँ तक बोले कि भविष्य पुराण में भविष्यवाणी की जा चुकी है कि हमारे देश पर विकटेश्वरी नाम की रानी शासन करेगी। वह महारानी विक्टोरिया के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इस प्रकार के विनम्र लोगों के लिए थोड़ा सा प्रचार ही पर्याप्त है। अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।